तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो नेटवर्क की कोर्स के अंदर कंप्यूटर एंट्रेंस का मैंने और हम आगे निकलते तो कंप्यूटर एंट्रेंस नेटवर्किंग कोर्स के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तभी हम डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ब्रिज, रिपीटर, हब, स्विच कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, फाइबर स्विच क्या होती है, राउटर, एनआईसी कार्ड, डीएसएल वायरलेस राउटर, कोर राउटर, फायरवॉल, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, गेटवे, ईथरनेट केबल, केबल मॉडेम, ट्रांस रिसीवर, वायरलेस नेटवर्क के अंदर वायरलेस टावर, मल्टीप्लेक्सर, डीएसएल मॉडेम, इन सभी की मैंने वीडियो जो है बनाकर रखी हुई है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर आप समझ सकते हो। तो लोड बैलेंसर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लोड बैलेंसर डिवाइस क्या होता है, ये लोड बैलेंसर किस लिए यूज होता है, ये क्या है, किस तरह की है। तो लोड बैलेंसर जो होता है वो दो टाइप के आते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हम अपने सिस्टम के अंदर लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हार्डवेयर लोड बैलेंसर होता है। तो जो हम पढ़ने जाएंगे, जो पढ़ेंगे हम हार्डवेयर लोड पर बैलेंसर पढ़ेंगे, फिर बाद में पैच पैनल पढ़ेंगे। पैच पैनल एक डिवाइस नहीं है लेकिन एक सर्विस टूल्स है। डिवाइस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर चलती है, लेकिन पैच पैनल को भी मैंने एक रखा है यहाँ पर। तो एक आप कुछ लोग इसको डिवाइस बोलते हैं तो कुछ इसको टूल्स बोलते हैं। तो मैं इसको डिवाइस की कैटेगरी में रखूँगा। सर्वर जो है वो में हम समझेंगे ऊपर से, लेकिन जल्दी में सर्वर्स की भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो सर्वर्स के बारे में हम समझेंगे। नेटवर्क केबल किस्टर, जिस तरह से किस्टर का पता चल जाए वो किस तरह से होता है, और ग्रिपिंग टूल के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो अभी तो मैंने जितने भी वीडियोस बनाकर रखी हुई है इनमें से मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो हमारे ये जो हम यूं कि जितने भी हमारे सिस्टम से टेक्नोलॉजी है मैंने आपको समझा था, वायरलेस टावर वगैरह और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी टावर्स और सिस्टम्स के बारे में आप समझ लीजिए क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने मल्टीप्लेक्सर के बारे में समझाया था, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और मल्टीप्लेक्सर कैसे यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये पैच पैनल नहीं है, ये ध्यान में रखना। पैच पैनल अलग होता है, मल्टीप्लेक्सर अलग होता है। ओके, तो ये ध्यान से देख सकते हो कि ये आपको फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर मल्टीप्लेक्सर काम आता है, ये डिवाइस। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर की बहुत सारे यूसेस होते हैं, ये भी समझा था। फिर मैं डीएसएल मॉडेम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। डीएसएल मॉडेम क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको समझा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ेंगे। लोड बैलेंसर क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, इसका मेन काम क्या है, ये हम समझते हैं। ओके, तो ये जो लोड बैलेंसर है वो बहुत टाइप के आते हैं। ओके, लेकिन हम जो लोड बैलेंसर पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर की लाइन के अंदर नेटवर्क सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, और ये दोनों के अंदर मैं समझा रहा हूँ। पहला कि हमारे नेटवर्क के अंदर फाइबर और हमारे ईथरनेट सिस्टम दोनों के अंदर ये लोड बैलेंस में समझाऊंगा। ओके, तो
चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लोड बैलेंसर डिवाइसेस के बारे में कि लोड बैलेंसर क्या होता है और किस तरह से इसको लगाया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर।
और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो लो बैलेंसर की बात हम करें या लो बैलेंसर की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो लो बैलेंसर नाम से ही उसका काम पता चल जाता है कि लोड को बैलेंस करने वाला, लोड को कंट्रोल करने वाला, जिसे कहते हैं लोड बैलेंसर। देखिए, लोड बैलेंसर जो होता है वो एक्चुअली हमारे नेटवर्क की ट्रैफिकिंग की जितना लोड होता है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको जरूरत पड़े तो ओवरलोड हमारा सर्वर क्रैश होने से उसको ये जो है लोड बैलेंस करता है यहाँ पर। इससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है, इससे हमारी स्ट्रेंथ भी आती है, और हमारे इस लोड बैलेंसर से हमारा नेटवर्क काफ़ी रिलायबल और काफ़ी इजी रहता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि लोड बैलेंसर के साथ जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ही उनका रोल होता है, और उन्हीं के ऊपर लोड बैलेंसर का काम होता है। ओके, तो इंटरनेट के ऊपर हजारों लाखों ट्रैफिकिंग होती है। जैसे कि गूगल की हम बात करें तो गूगल जो है लोड बैलेंसिंग का सिस्टम बहुत ही उसका तगड़ा काफ़ी हीवी होता है, क्योंकि एक सेकंड में ना जाने कितने हजारों लोग पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के थ्रू www.google.com लिखते हैं, या तो फिर गूगल की वेबसाइट ओपन करते हैं या जीमेल ओपन करते हैं, जो भी ओपन करते हो, लेकिन सीधा वो आता है गूगल के अंडर, गूगल के मेन सर्वर के अंडर आता है। कहने का मतलब है कि इतनी सारी पब्लिक से और सबको पता है कि ये पॉपुलर इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो भी आए गूगल ओपन करो और स्टार्ट करो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे वो सिस्टम के आगे निकलते जाए, बहुत सारे आपका सिस्टम जो है उतना कैपेबल होना चाहिए उसका ट्रैफिक का लोड उठाना। तो ये जो लोड बैलेंसर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए कि कोई भी सर्वर हम गूगल का ले लेते हैं, चलो कि हम मान के चल लेते हैं कि ये सर्वर है ईमेल्स के। ओके, कुछ सर्वर है डेटा सेंटर्स के, तो डेटा सेंटर्स के अंदर सभी के ईमेल स्टोर रहेंगे, और ईमेल्स जो होते हैं ईमेल्स के सर्वर डेटा
कहाँ पर कैसे स्टोर करना है, कैसे विजिट होगा, सब कुछ। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अब इन सभी का कनेक्शन जो है मेन इम्पोर्टेंट फाइबर ऑप्टिकल ऑलवेजली गूगल यूज करता है, हमेशा फाइबर पर ही आजकल ट्रांसफर हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनी, मीडियम टाइप की कंपनी, छोटी कंपनी, हर तरह की गवर्नमेंट सिस्टम जो है फाइबर पर चली जा चुकी है। ऑलमोस्ट 98% जो है जिनका अच्छा रिजल्ट चाहिए, पावरफुल सिस्टम चाहिए, रिप्लाई अच्छा चाहिए, फास्ट नेटवर्क चाहिए और काफ़ी इजी और काफ़ी रिलायबल नेटवर्किंग चाहिए, तो वो फाइबर कनेक्शन ही करेंगे। ओके, तो इन सभी का कनेक्शन आया उनके मेन स्विच के, और स्विच के अंदर बीच में लोड बैलेंसर लगाए हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए, और भी मतलब कि स्विचिंग सिस्टम लगाई हुई होती है। तो अब ये जो है लोड बैलेंसर के बीच में यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पहले राउटर हो गया, गूगल का अपना राउटर हो गया, फिर उसके आगे फायरवॉल हो गया, फिर बाद में आ गया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर आप फायरवॉल के अंदर भी सेटअप कर सकते हो। ओके, तो मैं उस लोड बैलेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर बेस है, मैं उस लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हम खुद ये सिस्टम को बताते हैं कि अगर लोड बढ़ता है तो कौन सी लाइन आपकी दूसरे सिस्टम को जो है वो ट्रैफिक जो है डिवाइड करके आगे शेयर करेगी, मतलब दूसरे सिस्टम्स को भी जो है वो लोड जो है बैलेंस रख कर चलाएगा, मतलब एक सिस्टम के ऊपर पूरा लोड नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से लोड बैलेंसर की जाती है। अब ये मान के चलते हैं कि गूगल कंपनी के ये जो है एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। ओके, तो इनका लोड आएगा सर्वर्स के अंदर, ऊपर से बहुत सारी कोई कंपनीज है जिन्होंने ईमेल लिया है। अगर आपको पता है तो ईमेल जब हम लेते हैं तो उसको परचेस करते हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है या फिर प्राइवेट कंपनी जो, मतलब आपको खुद का अपना प्राइवेट ईमेल आईडी यूज करना है तो आप क्या करते हो, गूगल को पे करते हो कि 1 साल के लिए जो है मेरा ईमेल आईडी होना चाहिए, इस तरह से। दूसरा कि अगर आप ईमेल परचेस नहीं भी करते हो, फिर भी गूगल की सर्विस यूज करके आपका गूगल अकाउंट बना रहे हो, जीमेल अकाउंट बना रहे हो, तो उसको जो है हम क्या करते हैं, उसको भी एक्सेस करने के लिए आपको गूगल का किसी ना किसी रूप में उसके सर्वर का क्लाइंट बनना ही पड़ेगा, चाहे मोबाइल से, चाहे कंप्यूटर से, चाहे लैपटॉप से, चाहे टैबलेट से, कोई भी डिवाइस यूज करते हो। लेकिन आपको कैसे मिलेगा ये गूगल का सर्वर, तो इंटरनेट यूज करना पड़ता है। अब इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेट ही एक रास्ता है, चाहे वायर यूज करो या वायरलेस सिस्टम यूज करो, इसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो एक यूँ कहे कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वे का मतलब होता है कि ये जितने भी हमारे जो जैसे थे कि कनेक्शन, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सिक्योरिटीज, बहुत सारे राउटर्स, बहुत सारे फायरवॉल्स, बहुत सारे ये जो है सब कुछ जो गुजरता हुआ डेटा सीधा यहाँ पर आता है। कोई जो है यूएसए में गूगल यूज़ कर रहा है, कोई यूके में यूज़ कर रहा है, कोई इंडिया में यूज़ कर रहा है, कोई रशिया में, कोई जापान में, हर तरह से इंडिया से जो मतलब कि पूरा जो है सिस्टम जो है यहाँ से जो है डेटा निकल कर आ रहा है। ये कहे कि ये जो है पूरा जो है ट्रैफिक जो है एक ही मेन सिस्टम के है, यूएस अमेरिका की गूगल मेन सिस्टम्स के अंदर। अब ये जो है लोड बैलेंसर जो होता है, तो ये जीमेल जो अभी मैं अपने एग्जाम्पल में दिया, तो ये ट्रैफिक कहाँ पर बढ़ेगा सबका, यहाँ पर। तो एक सेकंड्स के अंदर कितना जीबी जो है उसको लोड लेना भी है, और उन सभी का जो है रिप्लाई उसको देना भी है, मतलब कि डेटा आपको चाहिए। अपने google.com लिखा तो वो डेटा गया सीधा यहाँ पर google.com ओपन करके दिए गया, तो ये दोनों तरफ करना है। ओके, तो ये जो है लोड बढ़ता है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर लोड बढ़ता है, हमारे स्विच के ऊपर लोड बढ़ता है, हमारे सर्वर्स पर लोड बढ़ता है, हमारे डेटा सेंटर सर्वर्स पर लोड बढ़ता है, हमारे राउटर्स पर लोड बढ़ता है, हमारे फायरवॉल के ऊपर लोड बढ़ता है। ये इतने सारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसके ऊपर जो है लोड
बढ़ता है। बढ़ने का क्यों कारण है कि बहुत सारे लोग जो है अब पूरा उनका डेटा जो एक ही सिस्टम के अंदर जगह बढ़ता है। ओके, तो ऐसे में जो है लोड बैलेंसर जो होता है वो क्या करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग इज एबिलिटी बैलेंस ट्रैफिक अक्रॉस टू और मोर वेन लिंक्स। ओके, तो ये क्या करता है कि दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, तो दो और दो से ज़्यादा वेन लिंक्स को जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब कि वो बैलेंस रखता है विथआउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक बीजीपी। बिना कॉम्प्लेक्स राउटिंग किए बगैर वो डायरेक्टली वो जो है वो आपको सिस्टम को जो है बैलेंस करता है। तो बीजीपी जो है ये यूज नहीं करता, बीजीपी प्रोटोकॉल ये यूज नहीं करता राउटिंग बैलेंसर। तो बीजीपी का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगर जैसे एक कंपनी है और वो यूएसए में है, तो यूएसए की बॉर्डर के अंदर से जो भी डेटा आ रहा है, फिर यूएसए के अंदर कौन सा स्टेट है उसके अंदर आ रहा है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, जैसे कि कोई भी हो, तो वो जो सिटीज के अंदर हो या फिर जहाँ पर भी इसका सर्वर हो, तो यहाँ पर जो ये सर्वर जो होता है वो सीधा उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे बीजीपी प्रोटोकॉल से गुजरता हुआ आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स के कारण जो है उतना रिप्लाई फास्ट मिलना चाहिए, तो वो करता है लोड बैलेंसर। ओके, तो ये जो है कैपेबिलिटी देता है हमें नेटवर्क सेशन लाइक वेबसाइट के लिए। ओके, मैंने जैसे कहा ईमेल, बहुत कुछ मतलब लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, डीएनएस सर्विस हो गया, राउटिंग हो गया, रिमोट एक्सेसिंग सिस्टम हो गया, आपका गूगल के वेब पेज हो गए, गूगल के वेब सर्विस हो गए, फेसबुक हो गए, जितना भी आप इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना चाहते हो वो हो गया। आप किसी के साथ लाइव चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो सब कुछ जो है उनके मेन सर्वर से जाकर ही वो आपके किसी और को मिलता है। ओके, कभी भी डायरेक्टली किसी को इस तरह से गूगल जो अलाउ नहीं करता है। ओके, तो और मल्टीपल कनेक्शन जो होते हैं, हमारे जो मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, ये ऑर्डर देता है कि आपको स्प्रेड आउट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ यूज करनी है। मतलब कि अगर मैं यूँ कहूँ कि 3 Mbps का ही आपको जो है बैंड स्पीड मिलेगी, तो उसको 3 Mbps को ही मिलेगी। ओके, तो बाय ईच लैन यूजर। ओके, ईच लैन यूजर, अब ये क्या है, तो अगर मेरी कंपनी है, 100-150 लोग काम कर रहे हैं, मेरे 3 सर्वर है और 2 सर्वर जो है वो पेंडिंग में रखे हुए हैं। ओके, अब पेंडिंग का मतलब होता है कि उनका बैकअप में ले रहा हूँ। ओके, तो बैकअप ले रहा हूँ, उनका भी डेटा का ज़्यादा लोड हो रहा है। दूसरा, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका भी डेटा बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ कर कर मेरी ट्रैफिक और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे यूज़र्स को जो है मैं उसकी लिमिटेशन को कम कर दूंगा। ओके, मतलब कि आपको सिर्फ 1 Mbps या फिर 2 Mbps कर सकता हूँ, तो ये जो है वो मुझे बताता है। तो ये जो इंक्रीज करता है टोटल अमाउंट बैंडविड्थ अवेलेबल आपको देखते हैं। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, तो आप जो है लोड बैलेंसिंग करते हो, दो तरह की होती है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम। सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है हमारे सर्वर के अंदर लोड बैलेंसिंग करनी है, तो आपको ये 3 चीज़ें आपको ये जो है मिल ही जाएगी। तो पहले आपको सर्वर के अंदर आपको मिल जाएगा लोड बैलेंसिंग का सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है फायरवॉल, जो वेब कॉन्फ़िगरेशन के फायरवॉल होते हैं वो, और तीसरा राउटर के अंदर मिल जाएगा। ये तीनों के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ होगा। चौथा जो है, जो नॉर्मली कॉमन जिसका बोलते हैं हम स्विच के बारे में। ओके, तो स्विच के अंदर भी जो स्मार्ट स्विचेस आ चुकी हैं, जो ऐसी स्विचेस जो वेब कॉन्फ़िगरेशन जो हमें बताती है कि आपका जो सिस्टम कुछ इस तरह से, हम यूँ कहें कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की अमाउंट के अंदर आपका डेटा जा रहा है, तो ऐसे स्विचें जो होती है वो आपको जो है कभी कभी अलर्ट के ऊपर भी रख सकते हो। ओके, तो जो लोग जो अलर्ट अलार्म रखते हैं, अलर्ट अलार्म मतलब कि अगर डेटा काफ़ी लोड आ रहा है, मतलब कि बाहर से जो है कैपेसिटी से बाहर वो निकल रहा है, तो वो जो है आपके मोबाइल के ऊपर भी अलर्ट जारी कर देता है। आपकी मेन्स कंप्यूटर से जो स्क्रीन जहाँ पर आप सर्वर को कंट्रोल करते हो, कौन यहाँ पर काबू करते हो, वो भी जो है वो ट्रैफिकिंग दिखा रहा है। तो ये जो है नासा हो गया, इसरो हो गया,
अमेज़न कंपनी हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल कंपनी हो गई, फिर बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो गई, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई यहाँ पर। ओके, इन सबको जो है ये चीज़ें रखनी पड़ती है। और दो ऐसे मेन कंप्यूटर स्क्रीन होते हैं जिसके अंदर 24 घंटे लोग जो है नज़र रखते हैं कि ट्रैफिक कितना है और सिस्टम में अंदर क्या रिएक्शन इसका यूजफुल हो रहा है। ओके, ये चीज़ मेन होती है। तो ऐसा क्यों रखना पड़ता है? देखिए, सर्वर के अंदर आप ये कह नहीं सकते कि कितना ट्रैफिक आपका जो है पब्लिक में आएगा, कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब कि कोई आप जो है फिक्स कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पब्लिक का आपका डेटा है। ओके, पब्लिकली आपका सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, पब्लिक जो है आपका, जैसे कि गूगल कंपनी हो गई, फेसबुक कंपनी हो गई। तो ऐसी कंपनी जो होती है, ऐसे सिस्टम जो होती है, वो आप जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ओके, दूसरी मेन चीज़, ओके, दूसरी मेन चीज़ जो होती है वो आपके सिस्टम्स के अंदर, हम यूँ कहें कि दूसरे सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका बहुत ही डेटा जो है कभी हाई हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी हाई, कभी कभी जो है 2-3 दिन तक काफ़ी हाई लेवल पर, जैसे कि मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, ओके, एसएससी की। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि 2 दिन के बाद आपका एसएससी रिजल्ट आने वाला, तो जितनी भी पब्लिक होगी वो 2 दिन के बाद उस वेबसाइट पर स्टार्ट करेगी। तो वो अचानक डेटा जो है आपका हाई लेवल हो गया, ओके, उस वेबसाइट के ऊपर। तो इसका भी जो है मॉनिटर करना पड़ता है। ओके, तो एग्जांपल के अंदर अगर यूजर है सिंगल वैन कनेक्शन कर रहा है, मतलब सिंगल वैन कनेक्शन के इंटरनेट ऑपरेट कर रहा है, ओके, तो उसकी जो है 2 Mbps की स्पीड है। ओके, तो ये जो है वो दे विश एड सेकंड ब्रॉडबैंड केबल डीएसएल वायरलेस कनेक्शन ऑपरेट 2 Mbps। तो हमेशा ये जो है यूजर जो है वो ऐड करता है, वो जो है विश करता है, मतलब कि उसको और ज़्यादा स्पीड चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्पीड जो कम होगी तो उसकी स्पीड आपको काफ़ी हाई करनी है, हाई लेवल की बढ़ानी है। तो आपको जो है कनेक्शन जो है उसकी जो है वो दूसरा यूज़ करने की कोशिश करेगा। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो वहाँ पर ये जो है लोड बैलेंसिंग का सिस्टम काम आता है आपके लिए, बहुत ही काम आता है। ये आपके सामने जो है लोड बैलेंसिंग सिस्टम है। ओके, इस लोड बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर आप बहुत कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इस लोड बैलेंसिंग का यूज़ करते हुए एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर ये डेटा ओवरलोड हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे ट्रैफिक्स मेरे 1 Gbps से ओवरलोड हो रहा है, तो मुझे अलर्ट भेजे मेरे कंप्यूटर के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो ये जो है 1.5 Mbps ये जो है प्रोवाइड करता है हमें टोटल 4 Mbps के अंदर बैंडविड्थ, जब हम बैलेंसिंग सेशन करते हैं। ओके, तो बैलेंसिंग सेशन हम करते हैं तब। ओके, 4 Mbps जैसे कि आप दे सकते हैं। तो ये जो है DNZ लिखा हुआ है। ओके, इसको कहते हैं वेब सर्वर, वेब टेक्नोलॉजी या फिर वेब कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम आपके सामने दे सकते हो। अब एक्टिव स्टैंड बाय एक्टिव कनेक्टिविटी आपके सामने है। ओके, अब मान के चलते हैं कि गूगल का वेब सर्वर है। ओके, अब इसके अंदर गूगल ने देख सकते हो कि गूगल ने एक ISP लिया है E और दूसरे दिया है ISP B। ओके, तो गूगल की कंपनी के अंदर एक जो है आप जो देख सकते हो कि एक जगह से डेटा काफ़ी हेवी आ रहा है, दूसरी जगह से नॉर्मल आ रहा है। तो जो हेवी आ रहा है उसको जो है यहाँ पर एक्टिव स्टैंड बाय किसे रखना है, किसे इसको कंट्रोल करना है, ऊपर से सर्वर के अंदर कितना डेटा जा रहा है, कितना रिप्लाई आ रहा है, ये सब कुछ जो है नोटिस करता है, उसको कंट्रोल भी यही करता है। ओके, ये जो है F5 आपके सामने इस विवरण का, ये जो आपके सामने लोड बैलेंसर है, आपके सामने ये लोड बैलेंसिंग हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर आप लोड बैलेंसिंग सिस्टम आप रख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, ये लोड बैलेंसिंग सिस्टम है। ये लोड बैलेंसिंग सिस्टम आपको काफ़ी बहुत टाइप के अंदर मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको 2 हार्ड डिस्क मिलती हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर खुद के अपने ऊपर सिस्टम होते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग होती है। 2 आपको पावर सिस्टम मिलती है, जिसके अंदर एक खराब हो गया तो SMPS दूसरे से आप स्टार्ट कर सकते हो।
तीसरी मेन चीज उसके अंदर होती है वैन पोर्ट होती है और लैन पोर्ट भी होता है आपके अंदर। और चौथा जो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कंसोल पोर्ट भी इसका दिया गया होता है। ओके, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज़ करना है और भी मैं आपको बताऊंगा। वो मैं सर्वर के अंदर लोड बैलेंसिंग सिखाऊंगा, अभी नहीं। ओके, तो ये लोड बैलेंसिंग अभी इतना समझे कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ओके, तो सेशन बैलेंसिंग ये जो है एडजस्ट करता है, ये जो है बैलेंस बनाता है सेशन एक्रोस के अंदर वैन लिंक के अंदर। हर एक वैन पोर्ट के अंदर जो है वो सेशन बनाकर वो डेटा को भेजना शुरू करता है। जैसे कि लैन हो गया और वैन हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पास देख सकते हो कि ये मेरा जो है लैन कनेक्शन है। ओके, ये मेरा ये कहे कि ये स्विच है, ये इथरनेट कनेक्शन है। अब ये जो है होस्ट है। ओके, होस्ट मतलब कि ऐसा मान के चलते हैं कि इतने सारे जो है विंडोज एनटी आर एस मैंको पीसी यूनिक्स वगैरह जो भी है ये सर्वर, ये जो है सर्वर को यूज़ करने वाले सिस्टम्स होते हैं। अब इन सर्वर्स के यूज़ करने वाले सिस्टम जो है ये इथरनेट कनेक्शन है, तो ये होस्ट हुआ मेरा। ओके, तो जो भी डेटा आएगा इसी के थ्रू मेरा आएगा। ओके, ये ही मेन चीज़ है। कुछ इस तरह से कंपनी के भी जो है आपके सामने जैसे ये मिलता है लोड बैलेंसिंग कनेक्टिविटी। तो एक बैलेंस बनाकर वो सेशन बनाता है। सेशन का तो देख सकते हैं कि ये बैलेंस बनाकर सेशन बनाता है। कभी भी एक लिंक के ऊपर या दो पोर्ट के ऊपर जैसे ही वो बढ़ेगा, कोई भी स्पीड या लोड बढ़ेगा, तो उसको भी जो है कंट्रोल करेगा, इसको भी कंट्रोल पड़ेगा, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगी। ओके, तो ये जो है मान कर चलते हैं इसके अंदर 6 एमबीपीएस आएगा, इसके अंदर 10 एमबीपीएस, इसके अंदर 4 जीबीपीएस आ गया, इसके अंदर 10 जीबीपीएस आएगा। जो ज़्यादा है 10 जीबीपीएस, इसको कैसे कंट्रोल करना है, 10 जीबी से सिस्टम को किस तरह को जो है कंट्रोल आउटपुट देना है, ये जो है वो देता है। लेकिन इसके साथ लोड बैलेंसिंग के साथ जो स्विचेस कनेक्ट होती है उसको भी बताना पड़ता है कि ये जो है मेरा लोड बैलेंसर है, इस तरह से आपको सेटअप करना होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे स्विचिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं उसको भी लोड बैलेंस के साथ कंबाइन करना पड़ता है। ओके, इसे डायरेक्टली आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, जिसको आपको मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी इतना समझो कि ये जो एक तरह का आपका ऐसा समझ लो कि कंट्रोलिंग सिस्टम है। ऐसा समझ लो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर करता है जो भी डेटा, उसका पूरा मास्टर रिकॉर्ड की तरह ये जो है कभी भी जैसे ही लोड बढ़ेगा, लोड को डिवाइड कर देगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर ये जो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है डिवाइडिंग कर देता है यहाँ पर। ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये जो सेशन है वो जो है बैलेंस बनाता है। ओके, और ये अवेलेबल कनेक्शन के ऊपर ही बनाएगा। मतलब कि मान के चलते हैं कि ये 10 पोर्ट है इसके अंदर, बराबर मान। ओके, अब ये 10 पोर्ट है और यहाँ पर भी पोर्ट है। कुछ ऐसे पोर्ट कनेक्टिविटी है जिसके अंदर मुझे जो है वैन और लैन दोनों को बीच में ऐसा मुझे सेटअप करना है कि अगर कहीं पर भी जो है कनेक्शन से डेटा काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो मतलब कि ज़्यादा रूटिंग में आ रहा है, ज़्यादा सेशन बना रहा है, तो उसको जो डिवाइड कर देगा। ओके, उसके सिस्टम के अंदर डिवाइड करेगा। ये आपके सामने। ओके, तो IQ नोड इसको बोलते हैं, IQ नोड 2, IQ नोड ले सकते हैं, ये बैलेंसर होता है, उसको IQ नोड बोलते हैं। ओके, तो TCP IP लोड बैलेंसर जो होता है TCP IP प्रोटोकॉल के ऊपर से ही वो काम करता है। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो है डेटा को एक्सेस करना, उसको इसको वहीं पर ही लगा जाता है जहाँ वेबसाइट्स होती है, जहाँ सर्वर्स होते हैं, जहाँ हाई लेवल की प्रोफाइल की ऐप की कनेक्शन जो है मल्टीपल रखते हैं। कभी भी हमारे जो मैंने कहा था कि मिनिमम 2 से आप ज़्यादा, मिनिमम 2 तो कनेक्शन होने चाहिए इसके अंदर। ओके, लेकिन 2 से ज़्यादा मतलब कि 15 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो। कैसे वायरिंग करनी है, कैसे कनेक्शन करना है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरह से लोड बैलेंसर को हम लगाते हैं। ओके, क्योंकि अभी इतना समझो कि लोड बैलेंसर डिवाइस कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो इसको मैं कहाँ पर समझाऊंगा, सर्वर के अंदर समझाऊंगा। अभी इतना सर्वर की जब मैं वीडियो सेशन लेकर आने वाला हूँ जल्दी। होगी कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर दूंगा सर्वर्स के बारे में। तो अभी इतना समझो कि FTP एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑनलाइन यूजेस जो होती है। ओके,
तो सिंगल सेशन जब बनता है तो वो बैलेंस नहीं करता है। ओके, मतलब कि बहुत ही कम कम है। ओके, कम है मतलब कि इसकी रेंज से वो मैंने इसके अंदर सेटिंग की हुई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि 10 Mbps से नीचे होगा तो आप उसको नॉर्मलाइज रखोगे, सेटअप नहीं करोगे तो वो जो है वो सेशन नहीं बनाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही वो 10 Mbps है, 1 Gbps, 10 Gbps हो गया, 14 Gbps, तो वो जो है सीधे दूसरे पोर्ट के अंदर सेशन बनाकर उस ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा। इस तरह से होता है, इसके अंदर सेटिंग इसे करनी होती है। तो इसको जो है सेटिंग करने के लिए आपको 2 मेन चीज़ें चाहिए। इसको भी आईपी एड्रेस देना होता है और इसके अंदर आईपी एड्रेस आईपी इसके अंदर मैक की इम्पोर्टेंस होती है। मैक इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये दोनों को टेबल, दो चीज़ों को टेबल बनाता है। एक आईपी का भी टेबल बनाएगा और ये मैक टेबल का भी टेबल बनाएगा। एक ऐसा है ये डिवाइस है जो दोनों को जो है वो अपने अंदर कंबाइन करके रख सकता है। तो किस तरह से सेकेंडरी एफटीपी कनेक्शन बनता है, किसे बनता है, अगर लोड बढ़ता है तो किसे ये जो है दूसरा सेकेंडरी एफटीपी कनेक्शन बनता है। तो ये जो है जैसे ही बैलेंस की ट्रैफिक जो होता है बढ़ता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दूसरे के ऊपर, मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने मान के चले यहाँ पर कनेक्शन किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे मैंने 10 कनेक्शन किए, 8 कनेक्शन किए, जो भी हो, तो मैं 8 मैंने किए हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो एक पोर्ट के अंदर बहुत ट्रैफिक आया तो जो है तीसरे पोर्ट 3 पोर्ट ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट कर देगा और सभी को जो है डिवाइड कर देगा। ओके, इससे होता क्या है कि अगर आप कहीं पर भी आप हो, इंटरनेट आपका कहीं पर भी फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। लोग जो है इस चीज़ को समझते नहीं और डायरेक्ट सीधा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड के अंदर भी वो क्या करे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर जो होता है वो सिर्फ डिवाइस को ही कंट्रोल करेगा, मतलब सर्वर से ही रोकेगा, सर्वर को ही समझाएगा कि आपको इतना देना है। लेकिन ये जो है आपके कितने सर्वर में कहाँ पर किस तरह से वो लोड को कन्वर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये करता है। ओके, तो इसके साथ जो है मान के चलते हैं कि एक कनेक्शन, 2 कनेक्शन, तो यहाँ से ऐसा डायरेक्ट इसका स्विच की सर्वर के मेन सिस्टम की स्विच के साथ जोड़ा जाता है इसको। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। तो ये चीज़ लोड बैलेंसिंग हो गई हमारे सिस्टम के अंदर। दूसरा पोर्ट ये है वो कनेक्शन स्टार्ट कर और ये जो है प्रोवाइड करता है ओवरऑल इंक्रीज इन थ्रूपुट। ओके, मैंने कहा था कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका ट्रैफिक, मान के चलते हैं कि और भी बहुत सारे डेटा कंपनी से गूगल की, मान के चलते हैं कि फेसबुक कंपनी गूगल ने खरीदी, तो फेसबुक का जितना भी डेटा है वो बढ़ेगा ऊपर से गूगल का सिस्टम। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, देख सकते, कहने का मतलब है कि ये जो ट्रैफिक है अब गूगल को हैंडल करना है। ओके, तो वो डायरेक्टली कभी भी फेसबुक की सर्वर्स को ऐसे बंद नहीं करेगा। ओके, तो इसको जो अपने अंदर लेना है, ऐसे मान के चलो कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी और जगह पर डेटा हमें सर्वर्स लगाना है, तो उसका जो मेन डेटा बेस है, डेटा सिस्टम है, उसको लाने के लिए ही बहुत टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हजारों टेराबाइट, लाखों टेराबाइट का डेटा सेंटर में पड़ा हुआ होता है, किसका है, कहाँ पर है, किस जगह पर। ये जो है हमारा क्लस्टर सिस्टम ही जानता है, क्लस्टर एफटीपी सिस्टम जानता है। क्लस्टर क्या होता है, हार्ड डिस्क जब होती है, हार्ड डिस्क के अंदर क्लस्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं, तो वो डेटा कहाँ पर पड़ा, आप फेसबुक ओपन करते हो, आपकी अपनी खुद की प्रोफाइल ओपन करते हो, तो गूगल के सर्वर के अंदर या फेसबुक के सर्वर के अंदर वो डेटा कहाँ पर होता है, वो डेटा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो सर्वर से ही मिलता है। ओके, तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड के अंदर वो कैसे ओपन हो जाता है, कैसे फटाक से ओपन हो जाता है, ये इसी के ही कारण, क्योंकि ट्रैफिकिंग को काफी हद तक कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट होकर यूजर हो या हमारे कंपनी के अंदर काम करने वाले कंप्यूटर के अंदर क्लाइंट हो, इन सबको जो जल्द से जल्द वो डेटा एक्सेस मिल जाना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ से हमें क्या मिलता है, LBAS। ओके, टोटली लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि डेटा सेंटर A है, डेटा सेंटर B है, ये जो है इस पहले वाले सर्वर के अंदर फोटोज, वीडियोस और भी बहुत से अंदर है,
दूसरे सर्वर्स के अंदर वेबसाइट की जानकारी, उसके डेटास वगैरह, तीसरे सर्वर डेटा सेंटर्स के सिस्टम के अंदर मान के चलते हैं कि म्यूजिक वगैरह बहुत कुछ, इसके फाइल्स प्रोग्राम्स वगैरह है, ईमेल्स वगैरह है। तो ये डेटा सेंटर 1 हो गया। दूसरे डेटा सेंटर बी जो है, दो यहाँ पर दो सेट डेटा सेंटर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि आप बैकअप सेंटर भी बना सकते हो। ओके, तो बैकअप सेंटर क्या होता है, क्योंकि हर एक का अपना बैकअप लेना जरूरी होता है। अगर बहुत सारे आपको मैं समझाऊंगा जब सर्वर के सेशन सेशन स्टार्ट करेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो किस तरह से होता है। तो ये जो है डेटा जितना भी यहाँ पर आया है, जो भी आया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि ये जो यहाँ पर लोड बैलेंसर लगाया जाता है। ओके, तो ये जो है लोड बैलेंसर का एक और आपके सामने एक जैसे कुछ इस तरह से आपके सामने पोर्ट्स होते हैं। ओके, तो ये बैलेंस करता है आपके लोडिंग सिस्टम्स को। ओके, एडिशनली अब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉमनली यूज होता है, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क रिडंडेंसी। ओके, तो अगर हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग में कॉमनली हम यूज करते हैं तो प्रोवाइड करता है रिड्यूसली, क्योंकि हमारे नेटवर्क को काफ़ी रिड्यूस करता है, वो काफ़ी कम जो है उस ट्रैफिक को बड़ा कम रखता है, मतलब कि वो बढ़ने नहीं देता। ओके, क्योंकि हमारी सेटिंग्स ऐसी की हुई है। तो वैन लिंक के अंदर आउटेज में हम बात करें तो एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज के अंदर हम बात करें, और ये जो है अवेलेबल विद दिस सेकेंडरी लिंक। ओके, तो ये अवेलेबल जो होता है उसके लिए हमें सेकेंडरी लिंक जो है उसके लिए ऑन रखनी पड़ती है। जैसे कि देख सकते हो ये लोड बैलेंसर जो होता है ये एक तरह की सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 है आपके सामने ये। ओके, तो सर्वर लोड बैलेंसर आपके सामने यूजर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो है लोड बैलेंसर मान के चलती गूगल की ये जो है डेटा सेंटर की कंपनीज के अंदर यूज करने वाले एम्प्लॉय है, ऊपर से जो है कंपनी के साथ साथ पब्लिक भी यूज कर रही है। तो ये जो है सर्वर है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है इनका भी ट्रैफिक हैंडल करना है, बाहर से आने पब्लिक का भी हैंडल करना है, ऊपर से इनका भी जो है रिप्लाई हैंडल करना है, उसको भी रिप्लाई देना है। तो ये जो है लोड बैलेंसर जो है हमें रिसीव करना, रिक्वेस्ट करना, लोड बैलेंसिंग करना, ये सब कुछ जो है इसी के अंदर काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके अंदर जो है वो लिंक जो है वो सेकेंडरी लिंक ओपन करता है, जिससे ही उसको लगता है कि मेरे सिस्टम्स के तो आगे निकल चुका है, तो वो जो है दूसरी सेकंड लिंक ओपन कर दो, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। ऐसा समझो कि एक रोड का जो ट्रैफिक है, अगर आपने पहले से दूसरा रोड बना कर रखा है तो फिर वो क्या करते हो, आप उस रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल है आप कहोगे कि आधे वहाँ पर चले जाओ, आधे यहाँ पर चले जाओ। तो जो ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जाता है, जगह भी कम रहती है। इस तरह से जो है लोड बैलेंसिंग का काम होता है। तो रिडंडेंसी हम बात करें, रिडंडेंसी की बात करें तो ये जो की होती है, की रिक्वायरमेंट होती है, वो बिजनेस कंटिन्यूसली आपको प्लान जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रखने पड़ते हैं। बार बार ठप हो जाते हैं, कभी कभी आपका जो आपका जो ट्रैफिक बढ़ जाता है, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, कभी कभी जो वेबसाइट जो है काफ़ी इतनी बिजी हो जाती है कि उसका रिप्लाई, सर्वर का रिप्लाई आने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी ओपन भी नहीं होती। जनरली हम यूज़ करते हैं कंजक्शन और उसके साथ क्रिटिकल एप्लीकेशन भी हम यूज़ करते हैं। क्यों एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे वीपीएन हो गए, वीओआईपी सर्विस हो गई। तो ये जो है एक तरह की जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है तो उनकी जो रिप्लाई सिस्टम देना, उनके अलग अलग पैकेट्स आना, उनके अलग पैकेट की रिप्लाई देना, ये बहुत ही काफ़ी जो है महंगा होता है। महंगा मतलब कि बहुत ही एक ऐसा कहो कि लोड बढ़ जाता है, तो उसको सबको जो कंट्रोल करना है इसे लोड बैलेंसर से हम करते हैं। ओके, ये एक बेराकोडा का कंपनी का एक और लोड बैलेंसर आपके सामने। ये बहुत ही ऐसे कोई सिंपल सर्वर मतलब कि लोड बैलेंसर होता है, तो ये जितना हो सके सर्वर साइड ही लगा जाता है। ओके, मतलब कि ये कहे कि सर्वर और मेन स्विच के बीच में ये जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटिंग के काम के आपके सामने ये चीज़ मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझे कि लोड बैलेंसिंग राउट एग्जांपल इसको समझेंगे कि कौन कौन से बैलेंसिंग राउटिंग के लिए या राउटर के लिए बैलेंसिंग एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से मैं जो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी नहीं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो
नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा सर्वर लोड बैलेंसिंग राउटर के अंदर कैसे परफॉर्म करता है, और भी बहुत कुछ जो है मैं वन बाय वन समझाऊंगा। रही बात इसकी वायरिंग की, कनेक्शन की, तो मैं सर्वर जब मैं लेकर आऊँगा तब मैं आपको लोड बैलेंसिंग वगैरह समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें, और इन सभी वीडियोस को ध्यान से समझे, और डिवाइसेस को कौन कौन से डिवाइस कहाँ पर है, किस तरह से होते हैं, ये सब कुछ समझे। तो थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।